आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको एपन पेंटिंग के बारे में बताऊं। बाकी ब्लॉग में क्या है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। तो जो एपन पेंटिंग है वो हमारे उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और ये बहुत ही ओल्ड आर्ट फॉर्म है। तो जो लाल कलर है वो गेरू कलर होता था, जो उसकी जगह मिट्टी यूज़ की जाती थी। तो बेस पे मिट्टी का लेप किया जाता था। तो और ऊपर जो डिज़ाइन बनाया जाता था वो चावल के पेस्ट से या चावल का जो घोल होता था उसे पतला करके उससे डिज़ाइन बनाया जाता था। तो ट्रेडिशनली एपन पेंटिंग ऐसे होती थी। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अब एपन पेंटिंग जो है हम इजीली बना सकते हैं। हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर लेते हैं और दो ही कलर हमें कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, जैसे रेड और वाइट चाहिए होता है, तो अब हम उससे बनाते हैं। पर ट्रेडिशनली क्या होता था, मिट्टी का लेप किया जाता था। जहाँ भी आपको एपन पेंटिंग बनानी है रेड कलर की मिट्टी होती थी और उसके ऊपर चावल के घोल से एपन आर्ट जो है बनाई जाती थी। तो अब जो है हम एपन पेंटिंग को जैसे चौकिया बनाते थे एपन पेंटिंग से, और जो दरवाज़ा होता है उसके बाहर दहलीज पे हम एपन पेंटिंग बनाते थे। तो अब जो है एपन पेंटिंग आप अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स पे बना सकते हो और उसको मतलब अपने घर पे सजाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप फ्रेम्स बना सकते हैं, कार्डबोर्ड पे बना सकते हैं, आप फ्लावर पॉट जो है उन पे भी एपन पेंटिंग बना सकते हैं। तो अब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप नेम प्लेट बना सकते हैं एपन पेंटिंग की। तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए हैं एपन पेंटिंग बनाने के, और जो एपन पेंटिंग है उत्तराखंड की उसको प्रमोट करने। तो जैसे टाइटल है जो ब्लॉग का उसमें लिखा हुआ है, मैंने 20 एपन पेंटिंग्स बनाई थी। तो ये पेंटिंग्स जो है मैंने फ्रेम करके दी है देवप्रयाग, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ से मतलब ये काम आया था। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उस पर जो गेस्ट आएंगे उनको गिफ्ट के तौर पे या मोमेंटो के तौर पे जो उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो गिफ्ट की जाएगी। तो इसलिए मैंने ये 20 एपन पेंटिंग बनाई थी उनके लिए। तो ये जो 20 पेंटिंग्स का प्रोजेक्ट था ये एक पेड प्रोजेक्ट था। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आपकी स्किल इस तरह से यूटिलाइज होती है और आपको मौका मिलता है उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एपन पेंटिंग उसको प्रमोट करने का। तो व्लॉगिंग से एक ये फ़ायदा होता है कि आप व्लॉगिंग के थ्रू अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे से जो भी आप जगह दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। और साथ में आप अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स जो हैं और अपने कल्चर को भी अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। तो व्लॉगिंग से ये फ़ायदा आपको एक मिलता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एपन पेंटिंग किस किस तरह से मैंने बनाई, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। पर इसमें मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी कि एपन पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। उसके लिए काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे जिससे आप सीख सकते हो एपन पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं ये पेंटिंग का जो काम है वो कैसे कंप्लीट हुआ। तो पेंटिंग बनाना जैसे एक ये स्किल है, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्किल है तो आप उस पर काम करिए और उसको डेवलप करिए और भी उसके साथ लर्न करते रहिए टाइम के साथ उसमें नया नया, और उसको डेवलप करिए। तो कब कौन सी स्किल काम आ जाए पता नहीं। और अपनी एजुकेशन है वो भी आप पूरी रखिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल जो है उसको भी आप इम्प्रूव करिए, और फ्यूचर में कोई भी चीज़ काम आ सकती है आपके, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। तो यही है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ये पेंटिंग्स जो है 20 पेंटिंग्स का काम कंप्लीट किया। तो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप तो ये नहीं दिखाऊंगी कि पेंटिंग कैसे बनती है और आप कैसे एपन पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने मतलब काफ़ी बार सिखा दिया है एपन पेंटिंग कैसे बनती है। और इन फ्यूचर भी जो आगे कुछ ब्लॉग आएंगे तो उसमें भी मैं बता दूंगी डिटेल में कैसे एपन पेंटिंग बनाई जाती है। तो मेरे चैनल पे एक लिस्ट है इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की, उसमें आप देख सकते हो कुछ अलग अलग टाइप की 6-7 आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया की जो मैंने बनाई है। तो उसमें से आप सीख सकते हो एपन पेंटिंग कैसे बनाना है। और भी अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो थोड़ा सा ज़रा सा सीखा और उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं ये काम कैसे कंप्लीट हुआ।
ये वाली शीट है जिस पे मैं पेंटिंग बनाऊंगी और इसको बोलते हैं वाटर कलर पेपर। तो ये जो शीट होती है वो काफ़ी थिक आती है और ये पेंटिंग के पर्पज़ के लिए ही होती है और ये इस तरह से दिखती है। थोड़ी इसकी सरफेस जो होती है रफ़ होती है। तो ये वाटर कलर पेपर शीट बोलते हैं इसे वाटर कलर पेपर बोलते हैं। तो ये पेंटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये हार्ड होता है तो इस पे आप कोई भी पेंटिंग बनाओगे तो वो ड्यूरेबल होती है। तो इस पे मैं पेंटिंग बनाऊंगी तो सबसे पहले नीचे मैं इसमें लोगो बनवाऊंगी। तो अब ये जो शीट है ये वाटर कलर पेपर है, इस पर मैं प्रिंटिंग करवा दी है। तो ये जो शीट है इस पर मैंने नीचे लोगो बना दिया है यूनिवर्सिटी का। तो ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो उनके यहाँ प्रोग्राम है तो इसलिए मुझे ये वाला ऑर्डर मिल रखा है इसको बनाने का। तो मैंने उनकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लोगो प्रिंट करवा दिया है और अब ऊपर की तरफ बाउंड्री दे दी है और यहाँ हम पेंटिंग बनाएंगे एपन। तो अब मैंने ये जो शीट है इन पे कुछ डिज़ाइन जो है एपन पेंटिंग के रेडी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, कुछ ये वाले डिज़ाइन होंगे एपन पेंटिंग के, कुछ इस तरह का। तो अभी इस पे मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो ये वाली तो अभी 10 शीट है जिसमें 5 इस टाइप के डिज़ाइन है, 5 इस टाइप के। तो जब अब बनाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको कैसे हैं। तो मुझे एपन पेंटिंग के 20 फ्रेम्स बनाने हैं। तो उसके लिए जो ये मैंने शीट्स है 20 शीट्स पे डिज़ाइन डिसाइड कर लिया है कैसा चाहिए मुझे बेस का। और अब इस पे मैं एपन पेंटिंग की डिज़ाइनिंग करूँगी। जो भी हमारी एपन पेंटिंग में मोटिव्स आते हैं वो मैं अब इस डिज़ाइन पे डालूँगी। तो सब पे मैं थोड़ा डिफरेंट कर दूँगी कैसे कैसे करना है। बस जो बेस है डिज़ाइन का वो 5-5 शीट पे सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया है और ये है डिज़ाइन है। तो अब जैसे ये वाला डिज़ाइन है तो इसके अंदर अभी फिलिंग होगी। तो कुछ इस टाइप का, जैसे ये रफ़ स्केच है एक, तो इस टाइप का कुछ रफ़ स्केच बनेगा। बीच में योगा पोज आएगा और साइड में फिलिंग होगी और देखते हैं बाद में कैसा बनता है ये। और ये जो जितने भी सर्कल्स हैं इधर इधर इन पे इक्वल मार्जिन पे अभी डिवीज़न करना रह गया है। तो अभी इतना बन के रेडी हो चुका है। तो जैसे अब मैंने ये वाला एपन पेंटिंग का डिज़ाइन फ़ाइनल कर दिया है तो अब मैं इस पे रेड कलर का पेंट करूँगी, उसके बाद डिज़ाइन बनेगा आगे का। तो अभी मैं इसमें बेस पे रेड कलर का पेंट करूँगी। तो मैं फेविक्रिल का कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला रेड कलर है वो करूँगी मैं इसके बेस पे। तो इसके लिए 2 तरह के ब्रश चाहिए, ये मैं ले रही हूँ। तो अभी ये वाला पेंटिंग का सेट बन के रेडी हो गया है और इस वाले पे मैंने बेस कलर भी कर दिया है। तो इसमें डिज़ाइन दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर वाइट करना है तो ये ऐसे दिखता है। अभी बाकी बना रही हूँ। तो अब मेरे ये 5 डिज़ाइंस और बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन मुझे क्या चाहिए वो बन के रेडी हो गया है। तो एपन पेंटिंग के मेरे ये 10 डिज़ाइन है जो बन के रेडी हो चुके हैं और ये ऐसे दिखते हैं। तो अब इन पे सब पे इस तरह से पेंट मारना है और तब ये दिखाई देगा और इस पर हम वाइट कलर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये वाले डिज़ाइन बने हैं। काफ़ी काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं एपन पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो काफ़ी काम हो जाता है। अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाओ तो उसको बनाने के लिए आपको बहुत टाइम देना होता है। तो इसलिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना होता है। तो अभी जो है इतनी एपन पेंटिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो ये तो थोड़ी सी ही बनी है, अभी इतना काम हुआ है। तो अभी बनी रही है और अभी मैंने ये वाली भी बना दी। तो ये नीचे अभी इस वाली पर मैं काम कर रही हूँ। तो ये एपन पेंटिंग जब बनके अब कैसे कैसे तैयार होती है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब 15 पेंटिंग की कॉपीज़ बन चुकी है। तो ये वाला न्यू सेट है, ये भी बन के रेडी हो गया है। तो इसमें इस तरह की आएगी और ये पहले की हैं। तो अब एपन पेंटिंग के सारे डिज़ाइन बन चुके हैं और इन 15 पे पेंट हो चुका है। तो ये जो अब इन पे पेंट करना है और ये ऐसे दिखाई देते हैं। इन पे अब हम वाइट कलर करेंगे। तो अब इन सब पेंटिंग्स पे पेंट हो चुका है रेड कलर का बेस पेंट। अब इन पे हम करेंगे और ये ऐसे दिख रही है। अब हम इस पे करेंगे वाइट पेंट। तो इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। तो अभी मैं अपनी फर्स्ट एपन पेंटिंग पे वाइट कलर कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो अभी मैं ये वाली पेंटिंग का काम कर रही हूँ और ये बनने के बाद कैसी दिखती है दिखाती हूँ। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगी ये पेंटिंग। एक ये है जो बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं ये सेकंड सेट बना रही हूँ पेंटिंग्स।
तो 5 पेंटिंग में मैंने डिज़ाइन इसी तरह के सेम रखे हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन है जो मैंने कर रखा है, और इसमें जैसे यहाँ नीचे थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें जैसे यहाँ नीचे थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें भी चेंज कर दिया, तो इस तरह का बन रहा है। और सेंटर में योगा पोज आ जाएंगे। तो अभी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है काम की, तो अब आगे पेंटिंग्स बनाते हैं। तो अभी मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ एपन पेंटिंग का, और बाकी ये वाले जो हैं ये बन के रेडी हो चुके हैं। इन पे बस सेंटर पे आना है पोज, और ये ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पेंटिंग बना रही हूँ, बाकी ये अभी इतनी बन गई है और ये वाली भी बन रही है। तो अब ये वाला पेंटिंग का सेट बन के भी रेडी हो चुका है। तो ये 5 पेंटिंग है, इनके डिज़ाइन में मैंने बॉर्डर पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, बाकी पेंटिंग सेम ही है ये। तो ये भी अब बन के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट बनाते हैं। तो अभी मेरी ये 15 पेंटिंग्स ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो ये एपन पेंटिंग है, तो ये 5 का सेट है, इनका डिज़ाइन थोड़ा सेम है। और फिर ये 5 का सेट है, इनका डिज़ाइन सेम है। और फिर ये वाला सेट है। तो अब मैं नेक्स्ट सेट बनाऊंगी पेंटिंग का। तो ये इस तरह से दिखती हैं पेंटिंग्स। तो जो मैं एपन पेंटिंग बना रही हूँ, तो मुझे 20 पेंटिंग्स बनानी है। तो उसकी 15 पेंटिंग्स बन चुकी है। तो उनका जो सेंटर पीस होता है वो बनना रह गया है। तो 15 पेंटिंग्स का तो बन चुका है, और बाकी अब इसमें बनानी है जो वो बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा रखी है पेंटिंग, अभी दिखाती हूँ कैसी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा रखी है ये पेंटिंग्स, तो दिखाती हूँ कैसी है। तो मतलब अगर आप कंटिन्यू बनाते रहो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही कर दो, तो ये पेंटिंग्स बना सकते हो आप। तो जो मैं सेट बना रही जो मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ एपन पेंटिंग, वो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो ये ऐसी दिखती है। तो ये वाला जो है पहला सेट है पेंटिंग, बेसिक डिज़ाइन इसका सेम है, थोड़ा सा बॉर्डर पे डिफरेंट कर रखा है। तो ये वाली इस तरह से दिखती है। इसके बाद ये वाली जो है ये 5 एक तरह की है, और फिर आगे ये वाली जो है ये 5 एक तरह की हैं। तो ये वाली थोड़ा इस तरह से दिखती है। तो ये 5 पेंटिंग का सेट है, और एक ये वाला है जो ये दिखता है इस तरह का। तो ये 5 पेंटिंग, तो ये वाली पेंटिंग्स है ये। अब नेक्स्ट सेट बनाते हैं। इसका जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है वो ऐसा दिखता है। तो ये वाला है। तो ये है 15 पेंटिंग्स जो अभी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब तो फ्रेम में भी नहीं आ रही है, तो ऐसे दिखती है ये। तो ये पहला सेट है पेंटिंग का, सेकंड, थर्ड। अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इनका जो ये सेंटर पीस है ये कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें मुझे बनाना है पोज, तो ये सब खाली है अभी। तो ये 15 पेंटिंग्स ऐसी दिखती है। तो अभी ये 20 एपन पेंटिंग्स तैयार हो गई है, बस इनके सेंटर में पोज डालना रह गया है। तो ये ऐसे दिखाई देती है। तो ये इस तरह के डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं। तो अब ये सारी पेंटिंग्स बन के रेडी हो गई है और ऐसी दिख रही है। तो अभी जो हमने पेंटिंग फ्रेम के लिए दी है वो हम लेने जा रहे हैं। तो ये दी है फ्रेम के लिए। तो अब ये जो पेंटिंग है फाइनली बन के तैयार हो गई है, और फ्रेम करने के बाद ऐसी दिखती है। तो ये एपन पेंटिंग है। तो ये अब सब बन चुकी है, और भैया ने फ्रेम करा है भैया ये आ गए। तो ये है सारी पेंटिंग्स जो अब भेजनी है।
इस तरह की हमने पेपर की शीट ली है पैक करने के लिए, और यहाँ भैया पेंटिंग को पैक कर रहे हैं अभी। और ये पेंटिंग्स है यहाँ पे रखी हुई, और ये डालनी है सब में। तो पेंटिंग पैक करने के लिए पहले हम जो पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ है उसको इस तरह से पेंटिंग के ऊपर रख रहे हैं, और फिर इस तरह से गिफ्ट रैप कर रहे हैं। तो अभी हम पेंटिंग पैक कर रहे हैं। तो अब ये पेंटिंग्स जो हैं सारी रैप हो चुकी हैं, तो ये इस तरह से दिखती है। तो अब ये पेंटिंग्स पैक हो चुकी हैं। तो अब हमारी पेंटिंग्स यहाँ पैक हो रही है, और ये देवप्रयाग जाएंगी। तो 10-10 के सेट में मम्मी जी आई है मेरे साथ।